टीम इंडिया के इस मुकाबले को अगर कोई सबसे ज्यादा दर्दनाक कह सकता है तो वो यही मैच है। एक ऐसा मैच जो लगभग जीता जा चुका था, जो हाथ में था, जो कंट्रोल में था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया। आज हम उसी पल की बात करेंगे, उसी एक मैसेज की बात करेंगे जिसने पूरी कहानी पलट दी। मैदान पर बैठे करोड़ों फैंस यही सोच रहे थे कि अब तो बस औपचारिकता बाकी है, लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहाँ एक फैसला पूरा मैच बदल देता है। सबसे पहले उस पल को समझिए। टीम इंडिया का स्कोर था 270 रन पर 6 विकेट। सामने विराट कोहली 113 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। उनका अनुभव, उनकी क्लास, उनका धैर्य, सब कुछ मैदान पर दिख रहा था। दूसरी तरफ हर्षित राणा 46 रन बनाकर उनका पूरा साथ दे रहे थे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बन चुकी थी। रन रेट कंट्रोल में था। 42 गेंदों में 68 रन चाहिए थे, और वो भी इंदौर जैसे मैदान पर जहां बड़े स्कोर चेज करना मुश्किल नहीं माना जाता। इसी बीच कैमरा एक दिलचस्प दृश्य दिखाता है। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर डगआउट में बैठे हुए अचानक ध्रुव जुड़ेल को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें पास बुलाकर कान में कुछ कहते हैं। आसपास बैठे खिलाड़ी, माहौल, सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैमरे में शुभमन गिल हल्के से मुस्कुराते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रूटीन मैसेज हो, लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। ध्रुव जुड़ेल उठते हैं, 2 पानी की बोतलें उठाते हैं और तेजी से मैदान की ओर दौड़ते हैं। ये वही क्लासिक सीन है जो हम अक्सर देखते हैं जब डगआउट से कोई मैसेज भेजा जाता है। विराट कोहली पानी पीने के लिए नहीं रुकते, लेकिन ध्रुव जुड़ेल उनके पास जाकर कुछ कहते हैं। विराट ध्यान से सुनते हैं, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। चेहरे पर न गुस्सा, न मुस्कान, बस एक गंभीर एक्सप्रेशन। इसके बाद ध्रुव जुड़ेल थोड़ी देर हर्षित राणा से भी बात करते हैं, उन्हें पानी देते हैं। उस समय क्रीज पर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे। ऐसा लग रहा था कि ये पार्टनरशिप मैच को आराम से फिनिश तक ले जाएगी। लेकिन यही वो पल था जहां से मैच की दिशा बदलने लगी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो मैसेज क्या था। कई लोगों ने वीडियो को बार बार देखा, स्लो मोशन में देखा, लिप रीडिंग करने की कोशिश की। जो बात सबसे ज्यादा सामने आई वो यही थी कि मैसेज का मतलब कुछ ऐसा था, मारकर खेलो, जल्दी खत्म करो, गेम को डीप मत ले जाओ। ये बात इसलिए भी लोगों को सही लगी क्योंकि गौतम गंभीर पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैच को अंत तक ले जाने की जरूरत नहीं होती। अगर मौका मिले तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्रिकेट सिर्फ थ्योरी से नहीं चलता, हालात देखकर फैसले लेने पड़ते हैं। यहाँ हालात बिल्कुल अलग थे। विकेट गिर चुके थे, टेल पास आ रहा था और सामने विराट कोहली जैसे बल्लेबाज खड़े थे जो अंत तक खेलना जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की यही खासियत रही है कि वो मैच को आखिरी ओवर तक खींचते थे और अक्सर वहीं से जीत निकालते थे। मैसेज के ठीक बाद अगले ही ओवर में हर्षित राणा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और उसी जोश में एक रिस्की शॉट खेल बैठे। विकेट गिरते ही दबाव बढ़ गया। इससे पहले कि टीम संभल पाती, अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज भी आउट हो जाते हैं। सोचिए, 270 पर 6 से सीधा 270 पर 8। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। यहां से विराट कोहली बिल्कुल अकेले पड़ गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं था। सिंगल लेना भी मुश्किल हो गया क्योंकि टेलेंडर के साथ रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं होता। गेंदबाजों को भी यहीं से मौका मिल गया। फील्ड सख्त हो गई, प्रेशर बढ़ गया और फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। कुछ ही देर में टीम इंडिया 296 रन पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 26 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए। जो मैच 270 पर 6 से आसानी से जीता जा सकता था, वो अचानक हाथ से निकल गया। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सब उस एक मैसेज की वजह से हुआ? अगर हर्षित राणा उस समय थोड़ा धैर्य रखते, अगर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाता, अगर मैच को आखिरी ओवर तक ले जाया जाता, तो शायद कहानी कुछ और होती। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के रहते 68 रन 42 गेंदों में कोई बड़ा टास्क नहीं था। लेकिन रणनीति बदल गई, सोच बदल गई और नतीजा सबके सामने है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मारकर खेलो वाला मैसेज सही था या फिर मैच को डीप ले जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही गहराई से क्रिकेट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक कदम पीछे जाकर समझते हैं। क्रिकेट में कोच का रोल क्या होता है? क्या हर परिस्थिति में डगआउट से आक्रामक खेलने का संदेश देना सही होता है, या फिर मैदान पर मौजूद अनुभवी खिलाड़ी को हालात के हिसाब से फैसला लेने देना चाहिए? यही सवाल इस मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। गौतम गंभीर का क्रिकेटिंग माइंड किसी से छुपा नहीं है। वो खुद एक आक्रामक खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कई बार भारत को मुश्किल हालात से निकालकर जीत दिलाई है।
उनकी सोच साफ रही है, मौका मिले तो मैच को वहीं खत्म करो। लेकिन यही सोच हर बार फिट बैठे ऐसा जरूरी नहीं, खासकर तब जब सामने विराट कोहली जैसा बल्लेबाज हो जो प्रेशर में भी गेम को कंट्रोल करना जानता है। इस मैच में विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर थी। वो जल्दबाजी में नहीं थे, वो गेंद को समझ रहे थे, फील्ड देख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए ये मैच सिर्फ बड़े शॉट्स का नहीं था, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करने, साझेदारी निभाने और आखिर में फिनिश करने का था। हर्षित राणा भी तब तक बिल्कुल सही खेल रहे थे। उन्होंने रिस्क और सेफ्टी के बीच अच्छा बैलेंस बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही मैसेज आया, खेल का टेम्पो बदल गया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बढ़ गई। यही वो जगह थी जहां मैच फिसल गया। अब अगर हम तुलना करें महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति से तो फर्क साफ दिखता है। धोनी अक्सर मैच को आखिरी ओवर तक ले जाते थे। कई बार उनकी ये रणनीति फेल भी हुई, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उन्होंने सही समय पर एक्सीलरेटर दबाया। उनका मानना था कि विकेट हाथ में रहेंगे तो मैच जीता जा सकता है। यहां विकेट हाथ में नहीं थे, फिर भी आक्रामकता का संदेश आया। इस हार का असर सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं है, इसका असर खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जब अकेले रह जाते हैं और टीम अचानक ढह जाती है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ड्रेसिंग रूम का मैसेज सही था? क्या टीम मैनेजमेंट को थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए था? फैंस का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक जीता हुआ मैच हारते देखा। सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आए। कुछ लोग गंभीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कुछ इसे खिलाड़ियों की गलती बता रहे हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। क्रिकेट एक टीम गेम है, यहाँ कोच, कप्तान और खिलाड़ी सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे अहम बात होती है सिचुएशनल अवेयरनेस। हर मैच एक जैसा नहीं होता, हर मैदान एक जैसा नहीं होता और हर चीज एक ही तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। अगर उस समय संदेश थोड़ा अलग होता, जैसे विकेट संभालो, सिंगल लेते रहो, मैच को खींचो, तो शायद हर्षित राणा आउट नहीं होते, शायद विराट कोहली को अकेले लड़ना नहीं पड़ता, शायद आज हम इस मैच को एक शानदार जीत के तौर पर याद कर रहे होते। लेकिन क्रिकेट में अगर और काश बहुत होते हैं। नतीजा वही रहता है जो मैदान पर होता है। इस हार से टीम इंडिया को सीख लेनी होगी। कोचिंग स्टाफ को भी समझना होगा कि हर खिलाड़ी की अपनी ताकत होती है। विराट कोहली की ताकत यही है कि वो अंत तक खेलकर मैच जिताते हैं। उन्हें वो मौका देना जरूरी है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट इस हार से सबक लेती है या नहीं। क्या भविष्य में ऐसे मौकों पर रणनीति बदलेगी? क्या खिलाड़ियों को ज्यादा आजादी दी जाएगी? ये सारे सवाल आने वाले मैचों में जवाब मांगेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये हार एक गलत मैसेज की वजह से हुई या फिर बल्लेबाजों की जल्दबाजी इसकी असली वजह थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस, मैच के अंदर की कहानी और बिना फिल्टर की क्रिकेट बातें पसंद आती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसी ही एक्सक्लूसिव कहानियों से जुड़े रहें।